एक बहुत ही प्यारा गांव था। यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के लोग कच्चे घरों में भी रहते थे और पक्के घरों में भी रहते थे। आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे। यहाँ पर एक कुआं भी था जो देखने में बहुत ही साफ और सुंदर लगता था, लेकिन इस कुएं में पानी नहीं था। ये कुआं खाली ही रहता था, लेकिन इस गांव के लोगों को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि सबके घरों में पानी आता रहता था। एक दिन सीमा का मन अपनी सहेली के घर जाने को हुआ, तो वो अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल पड़ी। सीमा अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है और सीमा को देखकर सीमा की सहेली बोलती है, अरे सीमा, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आज तुम बड़े समय बाद मेरे घर आई हो, चलो बातें करते हैं। और दोनों आपस में अच्छे से अपना समय बिताती हैं और खुशी से आपस में बातें करती हैं। सीमा अपनी सहेली के घर से निकल जाती है और उसको अपने घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाती है। लेकिन जब वो उस कुएं के पास से गुज़र रही थी, तभी उसको बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उस आवाज़ को सुनकर सीमा बहुत डर जाती है। फिर वो इधर उधर देखती है और उसको अचानक से कुछ हो जाता है और वो वहाँ गिर जाती है। वहाँ सीमा का पति अपने घर पर सीमा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सीमा के घर ना पहुँचने पर उसका पति अपने घर से निकल पड़ा और उसको खोजने लगा। रास्ते में उसे कोई नज़र नहीं आया और उस कुएं के पास भी उसे कोई नहीं मिला। फिर वो सीमा की सहेली के घर पहुंचा और बोला, बहन जी, सीमा अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो आपके घर आई थी ना, और वो यहाँ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, लेकिन वो तो यहाँ से कब की चली गई और मेरे से ये भी कह कर गई थी कि मैं अपने घर को जा रही हूँ, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुँची। ऐसा कैसे हो सकता है? और दोनों बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। फिर उसका पति बेचारा मन ही मन बहुत उदास और चिंतित होने लगा। अपने घर पहुंचकर सोच रहा था कि पता नहीं सीमा कहाँ गई होगी, और बेचारा दुखी होकर बहुत रोने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, वो अपने सारे गांव वासियों को इकट्ठा कर बहुत रोने लगता है और कहता है, पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई है। कल अपनी सहेली के घर ही तो गई थी, लेकिन लौटते वक्त वो मुझे कहीं रास्ते में भी नहीं मिली और घर भी नहीं आई है। और बेचारा बहुत दुखी होता है सबके सामने। वहीं से दो बच्चे गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी कुएं में से बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन दोनों बच्चे जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ते हैं तो उनको और भी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन सचिन की बहन जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ती है तो उसको कुएं में पता नहीं क्या दिखाई देने लगता है। वो वहाँ बढ़ती जाती है और अचानक से गिर जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सचिन बहुत डर जाता है और रोते रोते सीमा के पति के घर पहुँच जाता है। जब वो सीमा के पति के घर पहुँचता है तो सीमा का पति कहता है, अरे बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो और इतने जोर जोर से रो क्यों रहे हो? क्या बात है बेटा? तभी सचिन कहता है,
अंकल जी, जिस कुएं के पास आंटी खोई हैं, उसी कुएं में मेरी बहन भी खो गई है। वो अचानक से वहां गिरी और वहां से अचानक से वो गायब हो गई और उस कुएं में से बहुत डरावनी आवाजें भी आ रही थी। और वो वहाँ से जोर जोर से रोने लग जाता है। सचिन वहाँ से रोते रोते जाने लगता है। तभी सीमा का पति कहता है, दुखी मत हो बेटा, सुबह होते ही हम इस बात का पता जरूर लगाएंगे। सुबह होने पर वो दोनों गांव लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। पहले मेरी पत्नी खोई, उसके बाद इसकी बहन खो गई। पता नहीं गांव में ये चल क्या रहा है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। अगर आप लोग भी इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।